देवों की नगरी उत्तराखंड पर आसमानी आफत बरस रही है। आसमान से बरसता पानी सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं, मैदानी क्षेत्रों में भी कहर बनकर टूट रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में अंधाधुंध बारिश से मैदानी क्षेत्रों की नदियां उफान पर है, जो घरों दुकानों को अपने आगोश में ले रही है। आसमानी मुसीबत ने कई लोगों को बेघर कर दिया तो कई लोगों की जानें ले ली। लोग दहशत में है और जरा सी बारिश उनमें खौफ पैदा कर देती है। देखिए रिपोर्ट। देवों की नगरी कहे जाने वाले उत्तराखंड की पहचान पहाड़ भी है। इन पहाड़ों पर आसमानी आपदाएं कहर बनकर टूट रही हैं। 16-17 जून 2013 को केदारनाथ में आई आपदा में हजारों लोगों की जान गई थी। एक बार फिर उत्तराखंड में बारिश ने विकराल रूप दिखाया है। जनपद ऊधम सिंह नगर के काशीपुर में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। बढ़ते जलस्तर ने आधा दर्जन से ज्यादा घरों को जमीन दोज कर दिया, जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। नदी के किनारे बने घरों में दरारें बननी शुरू हो गई हैं। ढेला नदी कभी भी इन घरों को अपनी जद में ले सकती है। प्रशासन ने राहत कोष टीम के जरिए लोगों की मदद शुरू कर दी है। नदी के किनारे पिचिंग का काम किया जा रहा है। आसपास के घरों को खाली करवा लिया गया है। कुदरत के कहर से बचने के लिए हर कोई पनाह मांगता दिख रहा है। वो कुछ कह ही नहीं रहे। रात उनके सामने बिल्डिंग गिर गई है, बच्चों को भगा दिया है मार मार के, हमारा घर टूट गया। उन्होंने जब भी हमसे कुछ नहीं कहा है, आनके ये नहीं कहा है कि चलो तुम्हारा घर गिर गया है, हम तुम्हें लेके चल रहे हैं, कहीं जगह दे रहे हैं। उन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा है। आनके हम तो खुद ही अपना भी जगह अपनी ढूंढ ली है हमने, जहाँ भी हम पड़े हैं रोडों पे। हमारी कोई सहायता करने के लिए तैयार नहीं है। ना हमें गरीबों को कोई देख रिया है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई दिलासा भी नहीं देना आ रहा, पुलिस वाले क्या, कोई मेंबर क्या कोई तहसीलदार क्या, कोई ही नहीं आ रहा हमें देने के लिए दिशा। झूठा भी नहीं कह रहे कि चलो अपना सामान वहाँ पर रख लेना। हम तो रोड पर पड़े हैं, हमारी कोई सहायता नहीं कर रहा है। भैया यहाँ पे जो नुकसान हुआ है उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई है, ठीक है। और यहाँ के जो कर्मचारी हैं या वो है, कोई भी आके यहाँ ध्यान नहीं दे रहा है गरीब लोगों पे। हम यही चाहते हैं प्रशासन से कि वो यहाँ पे आए और इन लोगों को देखे, इनकी परेशानी को समझे। हम तो बस यही चाहते हैं कि गुहार लगाते सरकार से कि वो आगे इनकी परेशानी को देखे और गुहार समझदारी से करें। यहाँ पे जो नुकसान हुआ है जैसा भी कुछ है, इनको आगे देखने का फर्ज है उनका। कोई तैयारी नहीं थी सरकार की, किसी भी बिल्कुल सरकार की कोई तैयारी नहीं थी। आ रहे थे और जा रहे थे बस। रात को 1 बजे हमारा घर गिरा, 1-1:30 बजे कोई नहीं, किसी ने नहीं देखा। जो हमारे इस बस्ती के मेंबर हैं वो ही बस जो कर रहे हैं वो ही है, बाकी और कोई हमें नहीं देख रहा। भूखे प्यासे खड़े हैं, मारा रो रहा टिकरा रहा, कुछ नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। बस सड़कों पर पड़े हैं, अपने गोदामों में सामान भर दिया है। किसी के 7 भाई हैं हमारे एक बस्ती के, उनके गोदाम में सामान भर दिया है हमने बस। और कुछ ये रोड पर पड़ा है, कुछ इधर पड़ा है, यही हो गया है और कुछ नहीं हो रहा है। आते हैं और बस खड़े होकर चले जाते हैं तसल्ली देके, बस और कुछ नहीं है इस अलावा। आसमान से बरसी इस आफत ने प्रशासन की चुनौती बढ़ा दी है। प्रभावित क्षेत्रों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। लोगों को हिदायत दी जा रही है। लोगों के मकानों को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारियों के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भरोसेमंद पदाधिकारी भी मोर्चा संभाले हुए हैं। 2-4 दिन से काफी बरसात हो रही है, बरसात हुई है तो देखा होगा आपने, जो है यहाँ पे बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी। पानी काफी आया था, जिसमें जमींदोज हो गए होंगे और कुछ में जो है दरारें भी आ गई हैं। तो हमारा सर्वप्रथम देखिए जनहानि, सबसे प्रथम हमारा काम होता है जनहानि कोई न हो पाए। और अभी तक हम जो है 24 घंटे यहाँ पर नजर बनाए रखे हैं। उप जिलाधिकारी महोदय भी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी आए हुए हैं। और मैं स्वयं यहाँ पे जो है देर रात तक यहीं पर रहता हूँ। और अभी पत्थर का भी इंतजाम हो गया है, पत्थर की पिचिंग भी बन रही है और एक पोकलैंड और मंगाई है। 2 जेसीबी हमारी चल रही है, तो थोड़ा पानी का डाइवर्ट हो जाएगा, तो जिससे कि मंदिर है या और जो मकान है जो क्रैक हो चुके हैं उनको जो है बचाया जाए। देखिए, मकान गिरना दुर्भाग्य की बात है। मकान उनके नहीं गिरे, मकान मेरे गिरे हैं, अपने परिवार के मकान गिरे हैं। और जिसका मकान गिरता है, जो दर्द है वो वही उसको समझ सकता है। लेकिन इसके साथ साथ शासन प्रशासन की जो मदद जिस तरीके से हो सकती है उसको कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। मैंने एसडीएम साहब को बताया, डीएम साहब को बताया, तहसीलदार साहब यहाँ उपस्थित है, सिंचाई विभाग के जेई यहाँ है। अभी एक सिंचाई विभाग के एक्टर साहब से मेरी बात हुई है। एक पोकलैंड यहाँ अभी थोड़ी देर में 1-2 घंटे में अभी बात हुई है, तो कुंडेश्वरी से आएगी। कुंडेश्वरी से आगे से आना है उसको, तो 1.5-2 घंटे उसको पहुंचने में लगेंगे।
तो एक पोकलैंड आएगी और बाकी मैंने कहा है कि 5 ट्रक पत्थर यहाँ रोज मंगाइए। और लेबर जो है हमारी कम है, लेबर से रात दिन काम कराना पड़ेगा, दिन दिन में काम नहीं होगा। इसलिए मैंने जय साहब को भी कहा है, और नहीं होगा काम तो हम रात को भी आएंगे देखने के लिए काम हो रहा है नहीं हो रहा। काम ये करना पड़ेगा, और प्रशासन और शासन सरकार संवेदनशील है, उनके घर नहीं टूटे, हमारी सरकार के और हमारे घर टूटे। काशीपुर में ढेला नदी के किनारे बने मकानों का गिरना जारी है। जिम्मेदार अधिकारी लगातार प्रयास करते दिखाई भी दे रहे हैं, लेकिन कुदरत के कहर के आगे सारी व्यवस्था लचर साबित हो रही है। सब कुदरत से राहत की कामना कर रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है कि तबाही का मंजर जल्दी थमेगा। अनादि टीवी के लिए काशीपुर से अजहर मलिक की रिपोर्ट।